नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। साथ के साथ आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शायद अच्छा उम्मीद है कि आप प्रॉफिट में होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा, जैसे कि आप टॉपिक्स में देखेंगे ही, टॉपिक में स्पष्ट लिखा हुआ है कंपनी का नाम, तो ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं। डेल्टा कॉर्प के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आजकल चर्चाओं में है, बहुत सारे लोग इस स्टॉक में फंसे हुए भी हैं और बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अच्छा मोटा पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये स्टॉक इतना बुरा था या कोई दिक्कत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए और क्यों ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। जैसा आप जानते हैं, आज 16 अक्टूबर 2023 से आज भी इस स्टॉक में करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट देखी गई है। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक गिरावट का शिकार हो रहा है और वीक की अगर बात करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर इसने करीब करीब 7 से 8% का लॉस दिया है, यानी कि गिरा है ये स्टॉक। और एक महीने की अगर आप चेक करते हैं तो करीब 30% के आसपास ये डाउन गया है, यानी कि 30% का इसने लॉस दिया है। अगर पूरे साल की बात करेंगे तो पूरे साल के अंदर भी अगर आप इसमें बने हुए थे तो करीब करीब 40% के नुकसान पर आप होंगे। 40% ये गिर चुका है। अब लगातार बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं क्यों ये गिर रहा है, आगे इसमें कैसा रहने वाला है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टर हैं, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। डेल्टा कॉर्प को आप सब लोग जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन की ऐसी विशेष ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का एक कंपनी है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, जो इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये बहुत सारे जैसे लाइव गेम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं और ऑनलाइन गेम्स हैं, उस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। और उसमें सबसे आगे प्रखरता के साथ जो आता है वो है कसिनो। तो कसिनो का काम भी ये कंपनी करती है। ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। तो अब बात हो रही है बिजनेस की, इसका स्टॉक क्यों इतना लॉसेज दे रहा है। कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पे मैं बात कर लेता हूँ। फंडामेंटल की जहाँ तक बात है, कंपनी का मार्केट कैप 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा का है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ROE 11.6% का रहा है। डिविडेंड की जहाँ तक बात है, कंपनी ने डिविडेंड भी ऑफर किए हैं। लास्ट में जो डिविडेंड ऑफर किए हैं करीब 0.9% का डिविडेंड भी कंपनी ने ऑफर किया है। बात करते हैं इसके स्टेक होल्डर जो पैटर्न होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप नज़र डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 34% के आसपास है। रिटेल एंड अदर्स की 43% के आसपास है। म्यूचुअल फंड्स की 17.9% के आसपास देखने को मिलती है। तो ये तो रही इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके चलते कंपनी के स्टॉक में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी लगातार इसके स्टॉक को संभाल नहीं पा रही है। रेगुलर इस पे ट्रेडिंग के तो हो रही है साथ के साथ, लेकिन स्टॉक इसका लगातार गिरावट की तरफ जा रहा है। आज भी आपने चेक किया होगा तो करीब करीब 10% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है, यानी 12-13 रुपये के आसपास ये गिरा है। ओपनिंग की जहाँ तक बात है तो आज जो ओपन हुआ था 133.40 रुपये पर आज ये ओपन हुआ था और क्लोजिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो ये 128 रुपये के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो ये तो रहा इसका बेसिक और ये जो इसका डिटेल्स, ये है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के स्टॉक की बात। अब बात करते हैं क्या ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या ऐसा देखने में आ रहा है। हालांकि ये स्टॉक कुछ समय पहले बहुत लोगों की पसंद हुआ करता था। बड़े अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हाउस भी इसको बहुत अच्छे उनका फेवरेट स्टॉक माना जाता था। अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लगातार लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। और मंडे आज दिन ओपन हुआ है, मार्केट में हालांकि गिरावट रही है उसके चलते भी, और साथ के साथ आज इस स्टॉक में भी ये लोअर सर्किट पर गया है। कभी जो बड़े हाउस होते हैं जो जैसे HNIs के भी ये फेवरेट स्टॉक हुआ करता था और फेवरेट के तौर पर ये पहचान रखने वाला एक स्टॉक था। गेम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन स्टॉक इसको माना जाता था। डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में अब जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मंडे को यह स्टॉक करीब 10% के लोअर सर्किट पर गया है। जून 2023 में अगर आप चेक करेंगे तो 260 रुपये के हाई को भी इस स्टॉक ने छुआ था और अब ये 100 दिनों के अंदर अगर आप चेक करें तो करीब करीब 50% तक नीचे फिसल चुका है। जी हाँ, अगर आप 100 डेज के अंदर देखेंगे तो ये 100 दिन के अंदर 50% तक नीचे आ चुका है। इसके साथ ही अब ये स्टॉक 3 साल के सबसे निचले लोअर लेवल पर दिखता है, यानी कि 3 साल का अगर आप पूरा रिकॉर्ड अगर देखें तो ये अपने 3 साल के अभी सबसे लोअर लेवल पर है। डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में इस गिरावट की बहुत सारी वजह हैं। साथ के साथ इसमें जो और भी चीज़ें हैं वो है रेगुलेटरी चुनौतियां। जो रेगुलेटरी या रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट्स की अपनी जो रेगुलेशन होती हैं, उस तरह की भी इस स्टॉक में चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। कंपनी के भविष्य को लेकर भी बहुत सारी चिंता लोग जता रहे हैं और चिंता के साथ में लोगों की चिंता बढ़ती भी जा रही है। इस साल जुलाई महीने में GST काउंसिल की ओर से नया टैक्स रेट जो आया था तो उसके ऐलान के बाद से इस कंपनी को बड़ा झटका लगा है। असली वजह वहीं से इसकी शुरू हुई है। जुलाई में GST काउंसिल की तरफ से जो पहले 18% GST हुआ करता था उसको बढ़ा करके 28% GST का रूल आया है। तभी से इस कंपनी के यानी कि डेल्टा कॉर्प के स्टॉक में एकदम लगातार झटके देखने को मिल रहे हैं। GST काउंसिल के फैसले के बाद भी
डेल्टा कॉर्प के कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग सब में जितना भी इनका गेम का कारोबार है उसको लेकर के अब एक तरह का टेंशन क्रिएट हो गई है और इन्हीं की वजह से मैं सारा आपको एक एक करके बताता हूँ। जीएसटी काउंसिल ने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया है और इसी फैसले ने डेल्टा कॉर्प की जो इनकम है, जो भी उनके सोर्सेज से उनकी इनकम होती है, उसको बड़ा झटका दे दिया है। तो असली वजह तो जीएसटी ही है, जिसको हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे, रेगुलेटरी इफेक्ट की बात कर रहे थे। तो कैसीनो पर टैक्स बढ़ा दिया है। कैसीनो के मामले में चिप्स जो लिए जाते हैं, जो आउट आप खरीदते हैं, जो प्लास्टिक्स के बने होते हैं, तो उसको खरीदारी के लिए फेस वैल्यू पर टैक्स लगा दिया है। इस बदलाव के बाद से कंपनी की कैसीनो ऑपरेशन की कॉस्ट स्ट्रक्चर पर असर पड़ गया है, उस पर असर पड़ता है। इससे कैसीनो के कारोबार पर जो मुनाफा होता है उस पर भी असर देखने को मिलता है। ऑनलाइन गेमिंग की बात करेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग पर जो टैक्स है, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बैट पर जितनी भी पूरी रकम लगेगी उस पर फुल टैक्स लगेगा। इससे जो यूजर्स हैं, जो भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वो भी अब इसकी ऑनलाइन गेम की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको एकदम से बड़ा टैक्स पे करना होगा 28%। तो इस तरीके से इसके स्टॉक पर भी असर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टैक्स कितना गवर्नमेंट ने इनको दिया है। तो करीब 23,200 करोड़ रुपए, जी हाँ 23,200 करोड़ रुपए का टैक्स की बात सामने आई है। सितंबर 2023 में डेल्टा कॉर्प को 16,823 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस मिला है, सितंबर 2023 में। इसके बाद अक्टूबर महीने में कोलकाता जीएसटी ऑफिस की ओर से भी सब्सिडरी को करीब 6,383 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस कोलकाता जीएसटी काउंसिल की तरफ से भी इनको मिला है। इस तरह पहले जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद और उसके बाद टैक्स नोटिस जो मिला है, उसके बाद से कंपनी के लिए जो स्थिति है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है, यानी कीट करो या मरो वाली स्थिति आ गई है, जिसके चलते इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इस पर देखने को मिल रहा है। शेयर हमेशा इसका लोअर सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेल्टा कॉर्प ही इस सेगमेंट में आती है, और भी ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में आती हैं जिन पर टैक्स के नोटिस गए हैं, जीएसटी के नोटिस गए हैं। तो ऐसी और भी कुछ कंपनियां हैं। अब डेल्टा कॉर्प की हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा कॉर्प को नोटिस हुआ है, साथ के साथ कैसीनो डेंगजोंग करके कंपनी है, उसको भी नोटिस गया है, और हाई स्ट्रीट क्रूज जो है उसमें भी गेम होते हैं तो उसको भी गया है। डेल्टा प्रेशर क्रूज को गया है, डेल्टा टेक गेमिंग को गया है। तो इस तरीके से सभी कंपनियां इस तरह के इफेक्ट्स में जकड़ती हुई नजर आ रही हैं। और फाइनेंशियल की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी पर जब इतने बड़े बड़े टैक्स के नोटिस आते हैं और कंपनी के स्टॉक पर असर पड़ता है, उसके बिजनेस पर असर पड़ता है, तो फाइनेंशियल गड़बड़ाना तो हो ही जाता है। कंपनी फाइनेंशियल भी कमजोर देखने को मिल सकती है। अब जीएसटी के नोटिस के बाद से डेल्टा कॉर्प ने अपना एक अलग से बयान इन्होंने भी दिया था कि टैक्स डिमांड को लेकर कोई कानूनी रास्ता ये लोग अपनाएंगे, यानी कि कोर्ट जाएंगे। हालांकि कानूनी कार्रवाई को लेकर अभी कोई खास ठोस फैसला कंपनी की तरफ से या इन्वेस्टर्स के लिए नहीं आया है। इन सब के बाद कारोबारी साल अगर 2024 की दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजों की मैं बात करूं, अगर Q2 के रिजल्ट्स की बात करूं, तो वो भी कुछ खास नहीं रहे हैं। उसका सारा असर देखने को मिलता है। अभी Q2 क्लोज हुआ है, Q2 के नतीजे आने हैं। तो डेल्टा कॉर्प का भी सितंबर तिमाही के जो नतीजे हैं वो आए हैं, तो उसमें हालांकि चेंजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, और ऐसा कोई बहुत बड़ा मुनाफा देखने को नहीं मिलता है। लास्ट ईयर अगर 2023 के सितंबर तिमाही को अगर आप चेक करेंगे तो उस समय करीब 68.25 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ था, जो अभी अगर आप देखें तो इस साल का 2024 का सितंबर तिमाही का अगर आप इनका मुनाफा चेक करते हैं तो वो करीब 69.4 करोड़ है, यानी कि 1.6 या 7% का जो चेंज है, यानी कि पॉजिटिव चेंज है, जो कि बहुत बड़ा मुनाफा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो इसी तरीके से सितंबर और अक्टूबर सीरीज के दौरान अधिकतर समय में डेल्टा कॉर्प का स्टॉक एनएसई जो एक्सचेंज है उस पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन ही रहा है। आपने भी चेक किया हो तो बैन रहा है। तो बैन की वजह से भी स्टॉक के ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो कम ही लोगों को मिल पा रहे हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग पर उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ा है। और रेगुलेटरी बदलावों के कारण भारी भरकम जीएसटी नोटिस और सुस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस स्टॉक को, यानी कि डेल्टा कॉर्प जो स्टॉक है उसमें जो गिरावट है वो देखने को इसी वजह से मिल रही है। एक तो जीएसटी का बड़ा टैक्स नोटिस और कंपनी के फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ का ना होना, ये दोनों चीज़ों का इफेक्ट डेल्टा कॉर्प के स्टॉक वॉल्यूम में गिरावट का मेन कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी ने ये जरूर कहा है कि कानूनी जितने भी चैलेंजेस हैं उनके लिए कानूनी तरीके से वो रेगुलेटरी समस्याओं से निपटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कानूनी रास्तों को लेकर होने वाली जो फाइनल जो चीज़ है वो अभी तक निकल कर नहीं आती है। तो बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना है और जितना जल्दी हो इस स्टॉक से कुछ समय के लिए दूरी बना लें, क्योंकि जब रेगुलेशन या इस तरह के नोटिस में कंपनियां फंसती हैं तो फाइनेंशियली गिरावट होना लाजमी है। और ये गिरावट कहाँ तक जाएगी ये कहना कुछ
अभी पॉजिटिव साइन नहीं देता है, क्योंकि जीएसटी अपने नोटिस उन्होंने दिए हैं, साथ के साथ कंपनी में ग्रोथ कुछ खास नहीं रही है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट मैंने आपको बताया है। तो अगर जब भी आपको मौका मिले तो आप इसमें धीरे धीरे करके अपना साइड हो सकते हैं और इससे बचने का तरीका देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कंपनी पर जब टैक्स और रेगुलेटरी का इफेक्ट आता है तो उसको रेगुलराइज होने में या उसको ठीक होने में अब ये नहीं कह सकते कि वो 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, या साल भर भी लग सकता है। अब जितना समय लगेगा उतना ही, अभी जब तक ये फाइनली बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, जो रेगुलेशन के नोटिस हैं वो क्लियर नहीं होंगे या कोई ठोस जवाब कंपनी दाखिल नहीं करती है, तो तब तक इसके स्टॉक में गिरावट देखने को ही मिलेगी। और फ्यूचर और ऑप्शन में इसकी बैन हो, अभी बैन है तो बैन रहे तो उसमें भी ट्रेडिंग होने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक पर और ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अभी आप इसमें सावधान रहें और स्टॉक से दूरी बनाए रखें। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टर हैं तो सोच समझ कर आगे इसमें प्लानिंग करें, और इससे बेटर है कि आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको मैं समझता हूं कम लॉसेस होंगे। समय रहते आप इसको चेंज कर लीजिए या आप अपना एग्जिट कर लीजिए, तो जिससे आपको आगे लॉसेस कम होंगे, क्योंकि अभी ये लंबा चलने वाला है। तो लंबा जो लॉसेस हैं वो लंबे चलेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया भी बड़ी लंबी होती है। अगर वो कानूनी दाखिल करते हैं, कंपनी कानून कोर्ट्स के पास जाती है, कोर्ट में जाती है, तब भी समय इसमें काफ़ी लगता है। और हमें ये देखना है कि हमारा पैसा हमें कैसे बचाना है, तो आप इससे दूरी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, और अभी आप जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, नाउ द बेस्ट, गुड लक।